फ्रेंड्स, राजूर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान की सीरीज कर रहे थे उसमें पिछली वीडियो तक अपने 650 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। इस वीडियो के अंदर अपन 651 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं? तो वो है विनियोग विधेयक। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर किया गया था। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो वो एक बार ही किया है। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन अब तक हुआ है। नेक्स्ट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? यानी लघु संविधान हिंदी में। तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो वो मंत्रिपरिषद है, वो करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस में किया गया है? तो वो अनुच्छेद 25(2) के अंदर किया गया है। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो वो अनुच्छेद 17 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो वो है चौथी अनुसूची के अंदर। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया है? तो वो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 के अंदर हुआ था। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई है। इन चार को जोड़ने के बाद पहले 18 थी, 18 और 4 कितनी होगी? 22 भाषाएं अब हो चुकी है। नेक्स्ट है, 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का आयोग का गठन किया गया था? तो वो सतीश चंद्रा समिति का गठन किया गया था। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो वो है 1/3 भाग। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वो है संघ सरकार द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 233 के तहत। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे कम न्यायाधीश है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर है और सबसे ज़्यादा है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंदर है। अभी इलाहाबाद का नाम है वो प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद 108 के अंदर किया गया है। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए हैं? तो वो 3 पारित किए गए हैं। दहेज निषेध विधेयक 1961, बेकारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 तथा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002, इसे पोटा भी कहते हैं, को संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो वो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो वो है अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट है, किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है?
तो वो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है ये। तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वो है वित्त आयोग। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है कब या किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो वो है अनुच्छेद 50 के अंदर दिया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? तो जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है तब वो देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? तो वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तो तीसरा अंग क्या है? तो वो है राष्ट्रपति। यानी संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी इन तीनों के मिलने से बनती है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, तो वो संविधान की प्रस्तावना के अंदर किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस अवधि में बाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे? तो वो 1964 से 1966 के अंदर थे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो वो 73वां संविधान संशोधन था जिसके तहत ये दर्जा प्रदान किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है, इसे इको मार्क कहा जाता है। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? तो उन्होंने समाप्त किया था जुलाई 1977 को और 1980 में इसे वापस चालू कर दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है कि उन पे महाभियोग लगाया जा रहा है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना दी जाती है। नेक्स्ट है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति अपनी विनियम बनाने की शक्ति द्वारा अनुच्छेद 240 के तहत करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो वो अनुच्छेद 48A के तहत मिला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मनाने को बाध्य है? तो ये बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया की देन। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो वो अनुच्छेद 25 के तहत माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह कौन सा है? तो वह 73वां संविधान संशोधन जो 1992 के अंदर हुआ था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वो केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है।
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो वो संसद के पास है। नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ पे है? तो वो 7वीं अनुसूची के अंदर दिया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? तो भारत और इंडिया 2 नामों से पुकारा गया है भारत को। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो वह महाधिवक्ता। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री थे? तो वो थे कानून विभाग के केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो वह प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, वो किससे है? वो पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस वीडियो के अंदर अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी और काफ़ी क्वेश्चन पड़े हैं इसके अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।